राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन नंदन। जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल। स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा मैया सुदर्शन भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्लीज मैं आप सबसे चाहूंगी आपका आशीर्वाद चाहूंगी और जगन्नाथ जी का बलदेव जी का सुभद्रा मैया सुदर्शन जी का आशीर्वाद चाहूंगी कि मैं कुछ बोल सकूं। आज का हमारा श्लोक है फर्स्ट कैंटो चैप्टर 37 नंबर का श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्लोक इस प्रकार है। न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः
निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः मनीषः उतिः अवैति जन्तुः कुमनीषौतिः नामानि रूपाणि मनः वचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतः नटचर्याम् इव अज्ञः सन्तन्वतो नटचर्या इवद्यः न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुः न चास्य कश्चिन्न निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः मनीष उतिः अवैति जन्तुः कुमनीषौतिः नामानि रूपाणि मनः वचोभिः नामानि रूपाणि मनः वचोभिः सन्तन्वतः नटचर्याम् इव अज्ञः सन्तन्वतः नटचार्याम् इव अद्यः न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः मनीषः उतिः अवैति जन्तुः कुमनीषौतिः सन्तन्वतः नटचर्याम् इव अज्ञः। सन्तन्वतः नटचार्याम् इव अद्यः माता जी आप कोई पढ़ोगे? न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः न च अस्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीषौतिः अवैति जन्तुः कुमनीषौतिः नामानि रूपाणि मनोवाचोभिः नामानि रूपाणि मनवाचोभिः सन्तन्वतो नटचर्याम् इव अद्यः सन्तन्वतः नटचर्याम् इव। न चास्य कश्चित् तेन धातुः न अवैति जन्तुः नामानि रूपाणि वचोभिः सन्तन्वतो नटचर्याम् इव अद्यः आप माता जी हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। न बोलिए। चस्य कश्चिन् निपुणेन धातुः न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीषौति अवैति जन्तुः मनीषौतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्याम् विघ्न सन्तन्वतः नटचर्य इव अज्ञः। और कोई पढ़ना चाहेगा? वर्ड टू वर्ड मीनिंग। न नहीं च तथा अस्य भगवान का कश्चित कोई निपुणेन निपुणता से धातु सृष्टा का अवैति जान सकता है जंतु जीव को मनीष अज्ञानी उति भगवान के कार्य नामानी उनके नाम रूपाणी उनके रूप मनः वचो भी चिंतन संकल्प या वाणी के द्वारा संतन्वत व्यक्त करते हुए नटचर्याम नाटकीय कर्म करामात इव सदृश अज्ञ मूर्ख। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद द्वारा मूर्ख मनुष्य अपने अल्पज्ञान के कारण भगवान के रूपों नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते क्योंकि वे तो नाटक में नट जैसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य अपने चिंतन या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। कोई भी तात्पर्य कोई भी परम सत्य के दिव्य स्वभाव का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे है। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति है जो अपने अपूर्ण कल्पना तथा उनके कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक अल्पज्ञ के लिए भगवान के कर्म प्राकट्य तथा तिरोधान भगवान के नाम रूप साज सामान व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय गुह्य होती है। भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादू करके करतब
परम पुरुष की जादूगरी से चले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं। भले ही वे सकाम कर्म तथा चिंतन में कितने ही निपुण क्यों न हो, ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। मीमांसक ज्ञानी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से मन यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह माया से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की सम्मता संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी है। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते, लेकिन अज्ञानी पुरुष भगवान को विश्व के एक महान विभूति मानते और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते। हरे कृष्ण। नाउ प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हमने अभी 36 नंबर के श्लोक में देखा था कि भगवान की अमोघ लीला है। भगवान बहुत लीलाएं करते हैं, लेकिन वो लीलाएं हम समझ नहीं पाते। वो हम क्यों नहीं समझ पाते, उसका वर्णन अभी 37 नंबर के श्लोक में किया गया है। मनुष्य मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? अल्प ज्ञान के कारण। जिसे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान क्या है, स्क्रिप्चर्स क्या है, भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है, चैतन्य चरितमृत क्या है, रामायण क्या है, ये जिसे कुछ भी मालूम नहीं है, जो समझ नहीं सकता है, अज्ञानी उसमें, ऐसा जो मूर्ख मनुष्य है, वो भगवान को हम कितना भी बोलेंगे कि प्रभु जी और माता जी, भैया, दादा, दादी, जो भी है, जो कुछ भी बोले हम उन्हें कि प्लीज आप ये बुक लीजिए, आप चैंटिंग कीजिए। वो बोलते चैंटिंग क्या होता है, नामस्मरण क्या होता है, जप क्या होता है, नहीं समझ पाते। जब हमें उन्हें समझाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, जब हम बहुत प्रयास करके उन्हें शांति से समझाते हैं, तब वो समझ पाते हैं। छोटे बच्चे की उदाहरण लीजिए। हम छोटे बच्चे को यदि बोले क्या यहाँ पे अग्नि है, उससे तो हाथ मत लगा, वो बोल रहा है मम्मी तू कर रही है वहां पे काम और मैं क्यों नहीं हाथ लगाऊं, आपको झटका नहीं लग रहा है, मुझे कैसे झटका लगेगा। वो नहीं समझ पाता कि ये छोटा है, ये मम्मी सुरक्षा कर लेंगी अपने आप, लेकिन वो कैसे सुरक्षा करता है वो समझ नहीं पाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब भी उससे मालूम होता है कि अरे माँ जो बोल रही थी, मम्मी जो बोल रही थी, वो सच बोल रही थी, देखो अभी मेरा हाथ को अभी झटका लग गया है। ये जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, तब जाके कहीं हमें भगवान के बारे में दृढ़ निश्चय होता है, हमारा विश्वास होता है कि सब कुछ जो
सब कुछ इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। बाप रे। हरे कृष्णा, दंडक प्रणाम माता जी। और जब हमें भरोसा होता है, दृढ़ विश्वास होता है, अरे सब कुछ भगवान का, हम कितने भी मेहनत कर ले उसका हमें कुछ भी फल मिलने वाला नहीं, यदि भगवान की इच्छा ना हो, भगवान की कृपा ना हो तो फिर हम जो भी मेहनत करें वो कैसी मेहनत है, गाढ़व के जैसी। गाढ़व को पता रहता है कि ये जो मैं बोझा बे के लेके जा रहे हो धोबी का, वो मैं नहीं भी लेके गया तो बाहर बहुत सारा हरी घास पड़ी हुई है, मैं यदि वहां जाऊं बाहर तो मुझे इजीली घास मिल सकते है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। क्यों? उसकी बुद्धि नहीं इतनी नहीं रहती, बुद्धि रहती है लेकिन उसकी बुद्धि अज्ञानी रहती है, वो मूड रहता है, वो उसको ज्ञान नहीं रहता है उसके बारे में। इसीलिए वो धोबी का वो बोझा यानी धोबी का काम करते रहता है। लेकिन हम भी वही कर रहे हैं। हमें पता है कि ये जो सब कुछ ब्रह्मांड में चल रहा है, जो सब चीजें हैं वो सब भगवान की है, तो भी हम मान नहीं रहे हैं कि ये भगवान का है, भगवान का अधिकार है, उनकी चीजें हमें उनको अर्पण करना है और उनसे कृपा प्राप्त करनी। लेकिन हम क्यों फंस जाते हैं? हम इस दुनिया में आने के बाद तीन गुणों के कारण माया हमें बांध लेती है, तो हमने सुना है अभी तक। तो वो बनने के कारण हम अज्ञानी हो जाते, कुछ भी हम समझ नहीं पाते और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जो हमें ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त हो, ऐसे हमें भक्तों का, गुरु का, गुरु स्वीकार भी करना है हमें और उनके इंस्ट्रक्शन का हमें फॉलो करके भगवान के पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज हमें भगवान का नामस्मरण करना है, चैंटिंग करना है। प्रभुपाद जी ने हमें ये पथ, भगवत भक्ति के जाने की ओर का जो पथ है, बहुत इजी कर दिया है। केवल उन्होंने बोला है 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो और भगवान का जो प्रसाद है भोग लगा हुआ, वो प्रसाद स्वीकार करो। उसके द्वारा क्या होगा? हमारा चैतो दर्पण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी कुछ स्क्रिप्चर्स नहीं लिखे, उन्होंने केवल हमें 8 श्लोक दिए और उसमें पहला श्लोक जो है वो यही बताता है हमें, चेतो दर्पण मार्जनम। फिर ये मूर्ख लोग भगवान का अल्प ज्ञान के कारण, न समझ पाने के कारण क्या है, दिव्य प्रकृति, ये जो भगवान की दिव्य प्रकृति है, भगवान ने ये क्यों बनाई है, कैसे बनाई है और किसके लिए बनाई, ये भी नहीं वो समझ पाएंगे। नाम रूप गुण नहीं समझ पा रहे तो ये दिव्य प्रकृति को कैसे जान पाएंगे? ये भगवान ने क्यों प्रकृति बनाई है? क्योंकि हम भी भगवत धाम में ही थे और भगवान जब एंजॉय, क्योंकि सब एंजॉयर कौन है? प्रमुख एंजॉयर कृष्ण भगवान ही है। वो एंजॉय कर रहे थे, हम भी उनके धाम में थे, उनकी सेवा कर रहे थे, हम उनके पार्षद थे, सेवक थे। लेकिन हम कुछ कारणवश हमारे मन में आ गया, इच्छा निर्माण हो गई, हम द्वेष करने लगे। यदि भगवान ये एंजॉय कर सकता है तो मैं क्यों नहीं आनंद प्राप्त कर सकता? मुझे भी आनंद प्राप्त करना है। और हम बोलने लगे भगवान को कि हमें भी आनंद प्राप्त करना, आप क्यों अकेले करेंगे, हमें भी चाहिए। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं, आप ये मत करो, आपके लिए नहीं है, आप यही आनंद से रहो, शांति से रहो, सेवा करते रहो। नहीं नहीं, हमें करना ही है, हमें भी एंजॉय करना है। भगवान ने बोला ठीक है, तू नहीं सुनता है, चलो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये मटेरियल, ये जो ब्रह्मांड है इसकी निर्मित कर देता हूँ। और उन्होंने इस ब्रह्मांड की निर्मित की और हम यहाँ आ गए और यहाँ हम 3 गुणों के बंधन में आके फंस गए और हम जान नहीं पा रहे कि क्या है। इसमें से हमें बाहर निकालने के लिए कोई तो भी ऐसी व्यक्ति होना चाहिए कि जो हमें इससे बाहर निकाल सके, और वो व्यक्ति है शुद्ध भक्त और गुरु, इनकी कृपा हुई और वो हमें यदि इसमें से निकालना चाहते तो ही हम निकल सकते। नहीं तो जैसे समुद्र में यदि चाहते, समुद्र में जब हम जहाज में रहते और कुछ कारणवश वो जहाज डूब जाता है तो क्या होता है, हमें यदि स्विमिंग करना नहीं आया तो क्या होगा? हम डूब के मर जाएंगे। लेकिन जिसे स्विमिंग करना है तो निकल जाएंगे। और तब यदि कोई आया और हमें खींच के निकाल ले तो ही हम बाहर निकल सकते हैं, जिंदा निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक मुझे थोड़ा सा अधूरा सुनाई, मैंने थोड़ा सा याद आ रहा है।
कि कोई एक भक्त था, वो बोल रहे थे कि भगवान आएंगे मुझे दर्शन देंगे तो ही मैं मानूंगा, मैं तब तक किसी का भी नहीं मानूंगा। कृष्णा डायरेक्ट हमें मदद करने नहीं आते, वो किसी के थ्रू आते हैं, कोई अलग रूप में आते हैं। वो समझ ही नहीं पाया, वो इसमें बैठ गया नाव में। तभी उसने बोला कि भगवान आएंगे तो ही मैं ये और वहां पे जो नाविक था उसने बताया कि अभी स्टॉर्म आया है, आप कुछ स्विमिंग करता था होगा तो आप कूद जाइए और तैर के आप काट पे आ जाइए। लेकिन वो बोला नहीं नहीं, भगवान आएंगे तो मैं आऊंगा, निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा, भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए। और वो डूब के मर गया। जब वो भगवत धाम में गया तब उसने बोला भगवान को कि भगवान आपने तो वचन दिया है कि आप लेने को आते तारते, तो बोले मैं कितने रूप में आया लेकिन तू तैयार ही नहीं था तो मैं क्या करूं। ये तेरी गलती, क्योंकि अज्ञान उस पे छा गया था, माया ने उससे पकड़ लिया था, इसलिए वो समझ ही नहीं पाया कि भगवान मेरे वो कौन से रूप में मुझे हेल्प करने आए, वो समझ ही नहीं पाया। और ये जो लोग रहते हैं अल्पज्ञानी लोग, ये अपने मन से, अपने कल्पना से, यानी उसको तर्क वितर्क को बोलते हैं, अपने तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को समझने का और बताने की कोशिश करते हैं। वो अल्प ज्ञान होने के कारण या तर्क वितर्क के द्वारा हम भगवान को नहीं बता सकते कि भगवान ऐसे, भगवान वैसे, भगवान का मुकुट इतना सुंदर है, उनके वक्षस्थल पर मणि है, कौस्तुभ मणि है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। ये जब हम भगवत कथा में, कृष्णा के लीला में जब हम सुनते भगवान के बारे में, तभी हमें रियलाइज होता है कि अरे भगवान ऐसे है, भगवान वैसे। उसके अलावा हम नहीं जान पाते। अभी इसमें बताया हुआ है उन्होंने कि भौतिकवादियों की दो कोटियां है, एक सकाम कर्मी और दूसरी मीमांसक। मीमांसक यानी ज्ञानी, सकाम कर्मी क्या यानी क्या कि वो सकाम कर्म, जो भी कर्म करते हैं वो कर्म से उन्हें कुछ फल प्राप्त हो, इसके लिए वो कर्म करते कि मुझे, मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। मैं यदि एग्जाम में बैठी हूँ समझो, तर यदि मैं भगवान की इस सेवा करूँ तो मुझे इस एग्जाम में मुझे सक्सेस मिल जाएगा, मुझे ये पद प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, इसके लिए मैं कुछ कर्म कर रही हूँ, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं। सकाम कर्मी भी बहुत बहुत इसके बाद, कोई कोई हजारों हजारों जन्मों के बाद, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है मनुष्याणाम सहस्रेशु, यानी हजारों हजारों जन्मों के बाद हजारों हजारों लोगों में एक हाथ कोई है कि वो भगवान को समझ पाता है, भगवान तक जाने की कोशिश करता है। और ऐसे कोशिश करने वाले हजारों लोगों में से कोई एक मुझ तक आके पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है वो? क्योंकि वो जान जाता है और उसे शुद्ध भक्त के द्वारा कृपा प्राप्त हो जाती है, तो वो भगवान तक पहुंच पा सकता है। ऐसे समस्त लोगों के लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया है? एक जादूगर का उदाहरण दिया है कि जादूगर रहता है, वो अपने जादू से लोगों को आनंदित करने की कोशिश करता है और लोग थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। तो ज्यादातर छोटे बच्चे समझ नहीं पाते जादूगर की कला को। उसी प्रकार हम भगवान को नहीं समझ पा रहे कैसे, वो एक नाटक की भांति काम कर रहे, एक नाटक का पात्र निभा रहे। भले ही वो नाटक का पात्र निभाए, इस भौतिक जगत में है, लेकिन वो इस जगत के से अलिप्त रहते हैं, उनको इन जगत से कुछ लेना देना नहीं है। वो कुछ भी नहीं जानते, वो बस अपने मस्त आत्माराम के रूप में रहते हैं, आत्माराम रहते हैं, वो इसमें कभी भी नहीं फंसते। उसके लिए देखो पद्म पुराण में ये आया है, यदि कोई भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे या ब्रह्मा शिव ही क्यों ना मानते हो, ऐसे लोगों को क्या बोला है उन्होंने? पाखंडी बोला है पद्म पुराण में। और बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं यत शक्ति लेशा सूर्याद्या भवन्ति अति उग्र चेतस अंशेन धृतम विश्वम स कृष्णो दशमे अर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के केवल एक छोटे से अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। श्री कृष्ण की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। अभी जो भगवान के बारे में समझ जाता है, मुझे थोड़ा एक राजर्षि कल्पवांग
महाराज का एक थोड़ा सा याद आ रहा है, वो मैं आपको बताने की शेयर करने की कोशिश करूँ ना आपके साथ। जब वे युद्ध करने के लिए देवताओं की ओर से गए थे, युद्ध इसके साथ था, डेमंस यानी असुर आणि देवताओं का युद्ध था। तब वे उनको मदद करने गए। तब खटवांग ऋषि युद्ध समाप्त होने के बाद खटवांग ऋषि को बताया गया, देवताओं ने बोला कि कुछ वर मांगिए। तब उन्हें बताया गया कि उनका जीवन जो है बस एक क्षण के लिए बाकी है। उस वक्त उन्होंने क्या किया, अपनी जो भौतिक कार्य कीर्ति थी या जो भौतिक कार्यकलाप थे, उनसे मुक्त होके वे सब कुछ छोड़ के भगवान परम भगवान की शरण में चले गए और उन्होंने केवल एक क्षण में अपने जीवन को सफल बनाया। हमें भी जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते तब तक हमें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति वैसे तो डिवोटी जो है, भक्त जो है, वो मुक्ति चाहते नहीं है। भक्तों को क्या चाहिए, बस भगवान की सेवा। हम जहां भी हो, जो भी स्थिति में हो, हम भगवान को भूले नहीं और भगवान की सेवा से हम चुके नहीं। भगवान की सेवा हमें सबसे ज्यादा प्रिय है भक्तों को। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अनन्य चिंतयन्त माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। कृष्ण बोलते हैं कि जो अनन्य चित्त होके मन से, पूरे मन से, पूरे शक्ति के साथ भगवान की उपासना करते हैं और नित्य, आज किया और कल किया नहीं किया ऐसा नहीं, तो नित्य हर क्षण जो करता है उसका जो सुख दुख है, उसका जो योगक्षेम है, वो मैं वहन करता हूँ। इसे कृष्णा बताते हैं। और ये भी बताते हो कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंत मम भूतम महेश्वर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। के मूर्ख जो लोग हैं वो मुझे जान नहीं पाते, वो मुझे साधारण मानव समझते हैं। क्योंकि वो मूड होने के कारण, वही अभी हमें इस श्लोक में भी बताया है। इसमें हमें उन्होंने क्या बोला है कि जंतु कुमनीष, कुमनीष शब्द आया है इसमें। कुमनीष यानी क्या, मनीष यानी ज्ञानी, कुमनीष यानी जिस गलत यानी गलत ज्ञान, जो गलत ज्ञान में अटके हुए हैं, ऐसे लोग। धातु, धातु यानी क्या, हम क्या समझते धातु को, लोहा सोना चांदी वगैरह, ये धातु नहीं। धातु यानी विधाता, विधाता यानी सृष्टा, जो ये सृष्टि का निर्माण करने वाला है, जो सृष्टा है कृष्ण भगवान, उनको ये कुमनीष अज्ञानी लोग, उति एक अलग शब्द आया इसमें, उति, उति यानी भगवान के कार्य। भगवान जो भी कार्य करते हैं, भले ही वो हमें अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन भगवान सदैव अच्छे ही कार्य करते हैं। भगवान कभी हमारे लिए गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान के बच्चे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत कार्य नहीं करेगा, गलत नहीं सोचेगा। हर माँ बाप चाहते हैं कि आज मुझे जो नहीं प्राप्त हुआ वो मेरे बच्चों को प्राप्त हो। बच्चों के लिए वो मेहनत करते हैं, तो हम भगवान को कैसे कह सकते कि वो हमारे लिए गलत करते हैं? हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेंगे, वो अच्छा ही चाहेंगे। और भगवान का अमोघ लीला बताया अपने को लास्ट श्लोक में, कि वे अमोघ लीला करते हैं और उसमें समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं। हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में। हम 3 कोटि से भगवान को जान सकते हैं। कैसे? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये तीन इसको उन्होंने 3 प्रकार की सत्ताएं बताई है। और उसके साथ साथ वो 3 प्रकार की सत्ताएं क्या है? पदार्थ, आत्मा और परमात्मा। भगवान हमें जब हम उनकी शरण लेते हैं तभी भगवान हमें ज्ञान देते हैं। उसके पहले हमें कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। भले ही हम कितने ही बड़े पढ़े लिखित हो, पढ़ पाए, पढ़े हुए हो। जैसे अभी कोई न्यायाधीश है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, बड़े बड़े पोस्ट पे मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, सब सब कुछ क्या है, ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहने के कारण यदि वे भगवान को नाकार देते हैं तो उनका ये सब कुछ क्या है? विफल है, उनकी जिंदगानी विफल है। लेकिन जो जान लेता है, भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो,
वो यदि भगवान पे भरोसा रख के भगवान की भक्ति करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य ये है कि हम भगवत धाम वापस जाए। इसमें आए, हमें समझ में आ गया कि ये दुखालय और शाश्वतम है। इस भौतिक दुनिया में हमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम औषध की दुकान पर जाते हैं तो वहां पे हमें खाली औषध मिलते है, वहां हमें किताब नहीं मिलेगा, पुस्तक नहीं मिलेगा। पुस्तक लेना है तो हमें पुस्तकालय में ही जाना पड़ेगा। और वैसे ही हमें यदि सुख प्राप्त करना है, इस दुख से दूर जाना है, तो इससे भवसागर पार करके हमें भगवान के धाम जाएंगे, तो ही हमें हमारा असली सुख प्राप्त होगा। और ये कब प्राप्त होगा? जब हम प्रयास करेंगे। प्रयास करने के लिए हमें शुरुआत करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करते करते, भक्तों की सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते हमें आखिरी जो स्टेज है भगवत धाम जाने की, उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। जो हम भौतिक साज सामग्री प्राप्त करने की मेहनत करते हैं, वो मेहनत को हम थोड़ा टर्न कर दे। वो तो हमें जितनी जरूरी है उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भूखे रहेंगे तो हम भजन कैसे करेंगे? वो मराठी में कुछ एक म्हण आहे, भूक म्हणजे भूक्या पोटाने भजन नहीं होत, काहीतरी वेगळीच म्हण आहे ती। तो जब तक हम, वो हिंदी में हो, मैं मराठी में बोलने चाह रही थी। भजन नहीं कर पाता है, भजन करते हैं और लेकिन बहुत उसमें हमें दृढ़ शक्ति से जोड़ना है। जैसे नरसिंह मेहता जुड़े थे, बाद में तुकाराम महाराज, एक ना, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि बहुत सारे भक्त हुए कि वो भक्ति में भक्ति यानी दृढ़ निश्चय से जुड़े और उन्होंने अपना मार्ग सक्सेसफुली, अपना जीवन प्राप्त सफल किया उन्होंने। क्या बोलते हैं, कर्माबाई, कर्माबाई कुछ ऐसा ये नहीं थे कि कुछ विधि नियम उसको पता नहीं थे। वो क्या करती थी, दांत घसते घसते भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, और वो दातुन के ही पीछे के टोक से वो खिचड़ी को देखती थी, उसमें इसमें बर्तन में डाल के वो पकी या नहीं पकी खिचड़ी। वो जो देखने वाले लोग थे वो बोलने लगे, अरे तू ये क्या कर रही है, ये गलत है। तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, और उसको उन्होंने बताया कि ऐसे करना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बाद में फिर खिचड़ी बना के फिर भोग बताना चाहिए। उन्होंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मान लिया, ठीक है आप बोल रहे वैसे मैं करूंगी। ये जगन्नाथपुरी में की सच्ची घटना है। जगन्नाथपुरी में आज भी सुबह भगवान को कर्माबाई की जो खिचड़ी है उसका ही भोग लगता है। तो उसने नहाई धोई, तब तक जगन्नाथ जी आए खाने के लिए, वो तैयार नहीं थी, खिचड़ी वैसे ही चले गए भूखे। तो उसको बहुत बुरा लगा, और जगन्नाथ जी के मुंह पे इतना ये था, तो कैसे भरा है, तो बोले खिचड़ी का क्या है, ऐसे बोलते थे ना वो। उस दिन वो कुछ भी नहीं था। तो तब उनको जगन्नाथ जी ने सपना में दिया शायद उनको, ये क्या, वो लोगों को भी बताया उन्होंने कि नहीं, वो जैसी कर रही है वो मन से कर रही है, भाव से कर रही है। तो इसीलिए भाव से जो भी हम करें वो भगवान को प्रिय है, तो हमें भाव से करना है, ना कि हमें कुछ कूटनीति से करना है, कपटी होके नहीं करना है। कूटनीति कुछ काम में नहीं आती है। और इसमें यह भी बताया है कि भगवान को शरीर, उनका गुण, उनका मन तथा वे स्वयं एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वे परम है। कूर्म पुराण और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत में 5वें अध्याय में आदि लीला 41 से लेकर 48 तक में अनुभाष्य में उद्धृत किया है कि देह देहि विभेद अयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित। भगवान कृष्ण तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं, सेम है। तो हमें उसमें फर्क नहीं करना है। हमें क्या करना है, सततम कीर्तयंत, हमेशा हमें सतत कीर्तन करना है, प्रयत्न करना है, और दृढ़ व्रत होके हमें नमस्कार करके भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है। एक मैंने अभी लेक्चर सुन रही थी मैंने, उसमें मैंने सुना कि
भौतिक जगत में रहते हुए भी दिव्य अवस्था में भगवान रहते हैं, लेकिन अज्ञानी उन्हें विश्व के एक महान विभूति मानते हैं। अरे हाँ, कोई हो गए बहुत महान विभूति होके गए 5,000 साल पहले, ऐसे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वो बड़ा अपराध है। वो हमें सुनना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। तो यदि हम वहां हैं तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए, या भी सुनाई दे रहा है तो हम यदि जा नहीं पा रहे तो कान बंद कर लेना चाहिए। लेकिन ये गुणगान नहीं हुआ, एक अपराध हो गया। एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि उसके पहले एक मिनट, ये अपराध हो गया। इंद्र ने भी कृष्णा जब आए पृथ्वी पर 5,000 साल पहले, तो इंद्र ने भी उनका अपमान किया था। वे सोच रहे थे, अरे ये कैसे, ये बालक कैसे भगवान हो सकता है, इसने मेरा जो पूजा कर रहे थे लोग वो बंद करवा के इन्होंने गिरिराज की पूजा करने का बोला। इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया, क्रोध आया, और वो क्रोध के कारण उन्होंने सावर्तक जो ढक मेघ थे उनको भेजा, और उसने अपलवित करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, छोटे से भगवान थे वो, 7 साल के, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड के यानी दाएं हाथ के उंगली के नाखून पे गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात तक उठा के रखा। ये क्या दर्शाता है हमें कि उनका ऐश्वर्य अभिन्न है, यानी अनन्य है, उसका हम काउंट नहीं कर सकते उसको, यानी मोज माप नहीं कर सकते उनकी शक्ति को। वैसे ही ब्रह्म का भी हुआ, जब वो अपने गोप बालकों के साथ खा रहे थे, हर एक बालक उनको अपने मुंह से निकाल के उनको भी खिलाता था। उन्होंने एक क्या नाम था, उसको नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उनका जो छाछ था, 7 दिन पुराना छाछ लाया था, और वो भगवान को ना दे इसलिए उसने अपने मुंह में डाल लिया था। मधुमंगल, मधुमंगल की कथा है ये। तो मधुमंगल ने डाले, ये कृष्णा ने देख लिया, वो तुरंत भक्त आए और उसके मुंह से छाछ उन्होंने अपने मुंह में ले ली। ये ब्रह्मा ने देख लिया। ब्रह्मा को लगा, रहे कैसा भगवान हो सकता है, ये तो झूठा खा रहे सबों का, ये ब्रह्मा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने, ब्रह्मा ने ब्रह्म मोहन लीला की, और जब उन्हें ज्ञात हुआ, उन्होंने, भगवान ने उनको ज्ञात करवाया, और तब इंद्र ने भी उनसे क्षमा मांगी और ब्रह्मा ने भी उनसे क्षमा मांगी। इंद्र ने क्या किया है, सुरभि गाय को लेके आके उनका अभिषेक किया है। ब्रह्मा ने भी आके उनको प्रार्थना की। हम ब्रह्म संहिता भी रोज पढ़ते सुबह, तो उसमें यही ब्रह्मा की सब प्रार्थनाएं भगवान को की हुई। और वैसे ही वो प्रभु जी बता रहे थे कि किसी ने एक कृष्णा के ऊपर बुक लिखी, बोले उसका नाम था आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा, और उसने उसमें कुछ न कुछ दिया था, और वो खुद बोल रहा था, मैं कृष्ण हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और वो जो साधु महाराज थे उनको उन्होंने दिया, प्रभु जी को दिया है। तो उन्होंने एक पन्ना निकाला, देखा, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बुक फेंक दिया। ऐसे लोग कुछ भी लिखते हैं, वो लोगों से हमें सतर्क रह के दूर रहना चाहिए। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी कुछ लिखा था। उन्होंने जो कुछ लिखा था, सिद्धांत तत्व जो कुछ दिए थे, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको समझाया और उसको ठीक करवाया। और वो फिर, टैगोर को तो आप सब लोग ही जानते हो, टैगोर ने उनका सुन के उसमें करेक्शंस किए। लेकिन कुछ अज्ञानी जो होते हैं, मायावादी वगैरह, वो नहीं करते, वो अपना मन, अपने अपने मन का, मैं जो करूंगा वही सच है, ऐसा कहते रहते हैं। भगवान तो केवल एक नाटक करते, इसी समझो अभी हम नाटक देखने गए हैं, और वो नाटक में जो कुछ है, समझो वहां हमारा फ्रेंड है, मैत्रीण है, या फिर कोई है तो उसका फ्रेंड, मित्र है, और वो बहुत मेकअप करने के कारण वो पहचान में नहीं आता है। तो वो, क्योंकि वो नाटक कर रहा है, वो राजा का रोल कर रहा है, लेकिन वो असली में राजा है क्या, नहीं। नाटक खत्म हो जाएगा, वो अपने अपने मूल स्थिति पे आ जाएगा। लेकिन भगवान जो है, वो भले ही कोई भी रूप में हो, वो अपने आदि रूप, मूल रूप में ही रहते, जहां पे भी जाते, जो भी कार्य करते, वो अपने आदि रूप में होते, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता है। और प्रभु जी एक उदाहरण बता रहे थे कि उनका एक मित्र है, कुछ नाम बताया था उन्होंने, कि वो क्या भीष्म जी बने, और वो मेकअप की वजह से मैं पहचान ही नहीं पाया। बोले, वो बोल रहा था ऐसा है वैसा है, शिशुपाल गलत बोल रहा है, इसकी पूजा करनी चाहिए, आद्य पूजा जो करते हैं वो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
तो बोले मैं पहचान ही नहीं पाया कि ये मेरा ही फ्रेंड है। ऐसे हम नाटक में काम करने वाले को यदि हमें ज्ञात नहीं तो हमने पहचान, हमें यदि ज्ञात है कि अरे नहीं ये रोल ये कर रहा है, मेरा फ्रेंड ही कर रहा है तो हम समझ जाएंगे, हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे, विभ्रम में नहीं पड़ेंगे। और उनके कार्य भी बहुत दिव्य है। जैसे अभी द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था तो कृष्ण ने क्या किया था, उसने पुकारते ही, पहले पुकारना पड़ा वही द्रौपदी को भी, तब जाके कृष्ण ने साड़ी रूप में उसकी, वो ऐसे नहीं बोल सकते कि कृष्ण आपने तो मुझे मदद ही नहीं की, आप कैसे कह सकते हो कि आप भगवान के रक्षक हो, आपने तो आप आए नहीं और मुझे मदद नहीं, लेकिन वो आए कौन से रूप में आए, साड़ी वस्त्र के रूप में आए और उनको मदद की। जैसे उनका वस्त्रहरण करना, माखन चुराना, वस्त्रहरण भी एक लीला, चिरहरण की एक लीला है, गोपियों के वस्त्रहरण करते थे, क्यों करते थे, उन्हें आनंद भी आता था। और गोपियां यमुना जी में जब स्नान करती थी, नग्नों के स्नान करती थी, तो उन्हें बताना था कि आप वरुण देव का अपमान कर रहे हो, तो वरुण देव का अपमान नहीं करना है, इसलिए उन्होंने वस्त्रहरण भी किया था। और मैंने ऐसे भी सुना है कि रात को 12 बजे से लेके 3 बजे तक हमें स्नान नहीं करना है। उस वक्त यदि हम स्नान करते हैं तो वो उससे वरुण भगवान का अपमान हो जाता है। इसके लिए हमें ये भी पता है कि खुद कृष्ण भगवान के पिता नंद महाराज एकादशी के बाद द्वादशी के दिन जब पारणा रहता है उस दिन वो स्नान करने गए, तो उन्हें टाइम समझ में नहीं आया और वो स्नान करने को चले गए, तो वरुण भगवान के दूत उनको लेके वरुण के पास लेके गए, क्योंकि ये भगवान की लीला थी। और वरुण को मालूम था कि यदि मैं नंद महाराज को लेके आऊंगा तो स्वयं कृष्ण उन्हें छुड़ाने के लिए आएंगे और उन्हें कृष्णा का दर्शन करना था। और उस प्रकार से उन्होंने कृष्णा के दर्शन वरुण जी को दिए, इसलिए उन्होंने वो लीला की। माखन चुराना, गोपियों के उनके कुछ कम ही था क्या माखन के लिए, कुछ भी कम नहीं था, उनके यहाँ तो 9 लाख गाय थी, तो भी वो घर घर जाके माखन चुराते थे, क्योंकि सभी गोपियों की इच्छा थी कि ये हमारे यहाँ आए, हमारे हाथ का माखन खाए। वो भले ही कंप्लेंट करे, लेकिन उनकी इच्छा तो थी कि ये हमारे यहाँ आए और उनको आनंद देने के लिए, क्योंकि भगवान है वो तो सब जानते हैं अंतर मन का, भगवान के गोपियों के मन का भी वो जान लेते थे, इसलिए वो माखन के लिए वो चले जाते थे। एक बार क्या हुआ कि बनारस में चैतन्य महाप्रभु के वक्त की बात है, बनारस में चैतन्य महाप्रभु अपनी अष्ट अष्ट क्या बोलते हैं इसको, अष्ट प्रकार की वो रूप प्रदर्शित कर रहे थे, अष्टविकार प्रस्तुत कर रहे थे। तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उन पे खूब यानी कुछ न कुछ बोल के उनको ये अपमानित किया। लेकिन भगवान ने क्या किया कि उन्होंने अपराध करने के बावजूद उनसे कृपा करके, उन पे कृपा करके उनको समझाया और तब जाके वे चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे दंडवत शरणागत हुए और उनको प्रणाम करके माफी मांगी। निपुणेन ये शब्द भी आया अपने इस श्लोक में। निपुणेन का अर्थ क्या होता है, ज्ञान योग आदि के नैपुण्य से भगवान की उति यानी लीला, नाम, रूप आदि को मन या वचन की वृत्तियों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भगवान मन और वचनों से भी परे है। मन से हम कोई भी नहीं समझ सकते, ना ही वचनों से समझ सकते। और अगम्य भी शब्द है इसमें, अगम्य यानी जहां हम जा नहीं सकते, पहुंच नहीं पाते। देखो जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो एक गांव का दूसरे गांव से कनेक्शन टूट जाता है, तो वहां पे हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए उदाहरण ये भी आया है कि बद्रिकाश्रम में जब बाढ़ आई थी तो बद्रिकाश्रम पहुंच पाना असंभव हो गया था। वैसे ही हम भगवान के यहाँ पे अपने मनमानी ढंग से नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे कुमनीष जंतु बोला है, जंतु यानी क्या, कीड़ा। कीड़ा कहाँ रहता है, जंतु कहाँ रहता है, स्टूल में, स्टूल यानी मल में। वो मल में कीड़ा रहता है, उसको कोई ज्ञान रहता है, कोई भी ज्ञान नहीं रहता, वो समझ ही नहीं पाता है। वो यदि समझ पाता तो वो कीड़ा मल में रहता ही नहीं, मल के बाहर रहता और भगवान की भक्ति करते रहता। वो कितने ही जन्मों जन्मों तक वो घूमते ही रहता है। कौन घूमता है ऐसे जन्मों जन्मों तक, जो अपराध करते हैं और अपराध करने के कारण और भगवान का भी अपराध करते हैं, उनको अपवास करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं और अपने मनमानी ढंग से चलते हैं, ना सुनने को तैयार हो। ऐसे लोग कितना भी पढ़ लिख ले,
कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो जन्मों जन्मों तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। भगवान बार बार अवतीर्ण होकर हमें उनकी कृपा के द्वारा ये सब बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है। और यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया है हमें कैसी सेवा करनी, उनकी किसकी सेवा करनी। श्रीयपति ही यज्ञपति ही प्रजापति ही धियाम पति ही लोकपति ही धरापति ही पति गति च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति ही। भगवान ही सबके पति है और हमें उनकी सेवा करनी। ये कौन से इसमें बोला है? चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वां श्लोक है ये, कि उसमें उन्होंने बताया कि हमारी गति क्या है, बस भगवान की प्रार्थना करना, वही हमारे गति है, वही हमारी प्रीति है, और वही हमारी मति है, वही हमारी प्रीति है, और वही हमारी गति जो हमें भगवत धाम लेके जाने वाले। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। शाम को 7:30 बजे गीता रसलम होता है। अभी चतुश्लोकी गीता का आज 3रा श्लोक होने वाला है। प्लीज आप सब ज्वाइन करने की कोशिश करना और सुनने के लिए आपको यहाँ पे आने का आमंत्रण है। आप यहाँ पे भी आ सकते हो या ऑनलाइन जुड़ सकते हो। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम।